Hello friends, today I am going to discuss that what are the beep error codes and the messages. So let's start. आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी आपकी डिवाइसेस प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं होंगी सिस्टम के साथ तो वो आपको कुछ ना कुछ एरर मैसेज ज़रूर देगा। चाहे वो एरर मैसेज वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ मैसेज प्रिंट करवा के कर दे या फिर वो आपको कुछ साउंड के थ्रू कुछ आपको बीप सुनने को मिलेंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका यहाँ पे कुछ पोस्ट एरर आ रहा है। और ये एरर कब आता है? जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बूट कर रहे होते हो, रिस्टार्ट कर रहे होते हो, उस दौरान अगर आपका पोस्ट मेथड रन होता है, सीरीज चेक होती है, सिस्टम चेक करता है कि प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं। अगर तो प्रॉपर्ली कनेक्टेड होगा तो वो आगे करेगा, मतलब आगे बूटिंग प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। एरर अब किस तरह से हमें पता लगेगा कि कौन सा पर्टिकुलर एरर हमारे पास अभी आया है, तो उसके रिलेटेड मैं अब आपको बताने वाली हूँ कुछ बीप फ्री एरर्स। ओके, किस तरह से बीप कोड से आप पता लगा सकते हैं कि ये एरर मेरा आया है। रिफ्रेश फेलियर, अगर आपका रिफ्रेश फेलियर है तो आपकी 1 बीप सुनाई देगी आपको, और इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अपनी मेमोरी को, ट्रबल शूट मदरबोर्ड। ओके, अगर 2 वाली बीप्स आ रही हैं तो इट मीन्स वहाँ पे पैरिटी एरर हो सकता है। उस केस में भी आपको अपनी मेमोरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, या उसको अगेन से आप उसको सेट करिए, और या फिर आपकी मदरबोर्ड में ट्रबल शूट कीजिए। ठीक है, 3 बीप्स, अगर 3 बारी बीप्स आ रहे हैं इट मीन्स आपका मेमोरी एरर है। ठीक है, और इसमें भी आपको मेमोरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, रीसेट करके देखना पड़ेगा। इन 4 बीप्स, अगर आपकी 4 बारी बीप्स आ रही हैं इट मीन्स आपका टाइमर फेलियर हो सकता है, तो उस केस में आपको ट्रबल शूट मदरबोर्ड करना पड़ेगा। 5 बीप्स, अगर आपकी 5 बारी बीप्स आ रही हैं इट मीन्स आपका प्रोसेसर फेलियर है, तो उसमें भी आपको अपने CPU और मदरबोर्ड का में भी आपका वहीं पे एरर आए। ओके, नेक्स्ट इज 5 बीप्स हो गया है, दैट इज़ प्रोसेसर फेलियर। और अगर आपकी CPU या मदरबोर्ड में कोई एरर आता है तो वो उसके कारण आपको पता लग जाएगा। 6 बीप्स, अगर 6 वाली बीप्स आ रही हैं इट मीन्स कि आपका वहाँ पे कीबोर्ड कंट्रोलर फेलियर है, और इसमें भी आपको अपने मदरबोर्ड और कीबोर्ड को देखना पड़ेगा। अगर आपकी 7 वाली बीप्स आ रही हैं, 7 टाइम्स बीप आ रही हैं, इट मीन्स आपका वर्चुअल मोड एक्सेप्शन एरर है, और उसमें भी आपको अपनी CPU और मदरबोर्ड को देखना पड़ेगा। अगर बार आपकी 8 बारी बीप्स आ रही हैं, 8 बीप्स आ रही हैं, इट मीन्स आपका वहाँ पे डिस्प्ले मेमोरी फेलियर है। ओके, मेमोरी फेलियर है वहाँ पे डिस्प्ले में। ओके, तो इसमें आपका मे बी ग्राफिक्स कार्ड और मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी 9 बारी बीप्स आ रही हैं, 9 टाइम्स बीप्स आ रही हैं, तो इट मीन्स वो रोम बायोस चेकसम फेलियर, तो वहाँ पे इस तरह के फेलियर, चेकसम फेलियर वहाँ पे हो सकती है। अगर 10 बारी बीप्स आ रही हैं इट मीन्स कि आपका जो सीमोस शटडाउन रजिस्टर फेलियर हो सकता है, ट्रबल शूट मदरबोर्ड। ओके, अगर आपकी 11 टाइम्स बीप आ रही हैं तो इट मीन्स कि आपकी वहाँ पर L2 कैशे फेलियर हो गया है, L2 कैशे फेलियर हो गया है जी। आगे है हमारी कि अगर हमारी 10 टाइम बीप्स आ रहा है, हमें 10 टाइम बीप सुनाई दे रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर आपकी सीमोस शट डाउन रजिस्टर फेलियर हो सकती है, और उसमें भी आपको मदरबोर्ड को चेक करना पड़ेगा। और अगर आपकी 11 टाइम बीप्स आ रही हैं इट मीन्स आपका L2 कैश फेलियर हो चुका है, और आपकी L2 कैशे मदरबोर्ड इस तरह से। तो इट मीन्स यहाँ अगर आपका कॉन्टीन्यूसली बीप्स आ रही हैं तो मे बी आपका मेमोरी वीडियो रेटेड फेलियर हो सकता है, ग्राफिक कार्ड रेटेड फेलियर हो सकता है, ट्रबल शूट मेमोरी और मदरबोर्ड। तो इट मीन्स कि आपका जो ये फेलियर है, जो ये आपकी फेलियर हो रही हैं वो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम बता रही है कि आपके कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट आपकी बीप सुनाई देंगी। मे भी ये जो मैं बात कर रही हूँ, मैं विंडोज़ बायोस की बात कर रही हूँ, मे भी आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है तो उसमें आपको अलग तरह की बीप सुनाई सुनने को मिलेंगी। तो उस बीप्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें आपका कौन सा एरर आ रहा है? उसके लिए आपको उसका जो आपको मैनुअल होता है, मैनुअल से स्टडी करना पड़ेगा कि प्रॉपर मैनुअल देखिए, मैनुअल से आपको पता लग जाएगा कि अगर ये पर्टिकुलर बीप आपको सुनाई दे रही है इन दिस नंबर ऑफ टाइम्स देन हाउ इट मीन्स। ओके, इसका मतलब क्या है, कैसा है, ये आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सो यही है हमारे बीप एरर कोड्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। बट हाँ, इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है ये सारा, और इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपको डिफरेंट स्टडी करना पड़ेगा। तो
जस्ट ये है कि आपको ये जो मैनुअल ही होता है, ये मैनुअल आपको पहले से बना बनाया मिलता है। उस मैनुअल के ऊपर सब कुछ पता होता है कि यहाँ पे इस बीप्स के लिए ये वाला एरर है, तो अगर ये वाला एरर तो इतनी बीप्स आएंगी, इतनी बीप्स आएंगी। तो ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, हर एक मतलब मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है उसने किस तरह से बीप साउंड्स उसमें सेटिंग की है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप your doubt will be cleared. So if you like my video, please share, subscribe, and thank you very much for watching my video. Thank you.